हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये भी एक नई तरह का मीन है। ऑर्डिनरी मीन हमने पहले सीखा हुआ है, अरिथमेटिक मीन। आज हम उससे आगे ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट करेंगे। देखो, जैसे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जैसे सबको मालूम है हमें पहले से ही। अगर दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो दोनों को ऐड करके हम हाफ कर देते हैं, a प्लस बी बाई 2। 3 नंबर हों तो a प्लस बी प्लस सी बाय 3। मालूम है सबको पहले से ही, a प्लस बी प्लस सी बाय 3 एटसेट्रा। तो उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, अगर हमें a और b दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका रूट निकाल दो। अगर 3 नंबर हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका क्यूब रूट। और अगर 4 नंबर हैं ए बी सी डी तो चारों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका फोर्थ रूट, एंड सो ऑन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? अगर हमें ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ए इंटू बी का अंडर रूट। 3 नंबर हैं तो ए इंटू बी इंटू सी का क्यूब रूट। 4 हैं तो ए बी सी डी का फोर्थ रूट, एंड सो ऑन। और इसी तरह से अगर बहुत सारे नंबर आ गए, n टर्म्स आ जाएं, तो सपोज x1, x2, x3, xn सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका nth रूट, ये n है nth रूट। तो देखो nth रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1, x2, x3 इंटू xn और इसकी पावर 1 बाय n। देखो, रूट और हाफ पावर एक ही बात होती है। ठीक है, ए बी का रूट या ए बी की पावर हाफ, ए बी सी का क्यूब रूट या ए बी सी की पावर 1 बाय 3, फोर्थ रूट 1 बाय 4, nth रूट और 1 बाय n पावर एक ही बात है। तो देखो, सिंपल सी बात ये है, कंक्लूजन ये निकला कि ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा शायद, कि बहुत सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करके उसका nth रूट या 1 बाय n पावर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अल्टरनेटिव हैं। एक है कि हम डायरेक्ट ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और दूसरा अल्टरनेटिव है कि इसको हम विद द हेल्प ऑफ लॉग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसे विद द हेल्प ऑफ लॉग सॉल्व करके दिखा रहा हूं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो बन जाएगा लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, इसके आगे लॉग लगाएंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, मालूम है सबको, 1 बाय n लॉग x1, x2, x3 और xn। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉग में जो नंबर सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका अलग अलग लॉग लगाएंगे तो ये सारे प्लस में आ जाएंगे। लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग x3 और प्लस डैश 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 प्लस लॉग xn। यहां तक क्लियर सारा? तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें x की वैल्यू गिवन है बहुत सारी, तो सबका अलग अलग लॉग हम फाइंड कर देंगे, लॉग x1, लॉग x2, लॉग x3, लॉग xn, और फिर सबको ऐड कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 बाय n ब्रैकेट सिग्मा लॉग x, दैट इज log of
ज्योमेट्रिक मीन, और अल्टीमेटली बन जाएगा सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन, सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला नहीं है, ये है ज्योमेट्रिक मीन का लॉग का फॉर्मूला। तो हमें अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो ये लॉग हटाना पड़ेगा। तो इस लॉग को हटाने का जो मेथड है वो है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। दोनों तरफ एंटी लॉग लगा दिए। तो एंटी लॉग लगाने से क्या होता है, लॉग हट जाता है। एंटी लॉग ऑफ लॉग जीएम बन जाएगा ओनली जीएम। लिख देता हूं एक बार, एंटी लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, एंड दिस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन, और यहां पर आएगा एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो जैसे अर्थमेटिक मीन में फॉर्मूला होता था सिग्मा एक्स अपॉन एन, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इसका फॉर्मूला बन गया सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, एक्स के बदले सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, और लॉग आया तो बाहर एंटी लॉग भी आ गया। यानी अल्टीमेट फॉर्मूला बना एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो लॉग वाला मेथड हमने एक सीख लिया, एक्स की सारी वैल्यूज का लॉग निकाल के सबको ऐड करके एन से डिवाइड करके उसका एंटी लॉग निकाल देंगे। क्लियर। देखो, अगर आपको लॉग फाइंड करना नहीं आता और एंटी लॉग निकालना नहीं आता तो उसके लिए हम एक अलग से क्लास लगाएंगे जिसमें हम लोग एक्स का लॉग निकालना सीखेंगे और एंटी लॉग। ठीक है, वो अलग क्लास में सीख लेंगे। अभी हम ये फॉर्मूला इतना ही रहने देते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ। एक क्वेश्चन आपको मैं अब बिना लॉग की हेल्प से भी सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे बिना लॉग से करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। अच्छा हम लोग, ठीक है, आगे देखते हैं। नोट कर लिया सबने? नोट कर लो इसे भी। तो देखो, दूसरा मेथड देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए इंटू बी का रूट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड सी, ए इंटू बी इंटू सी, और पूरे का क्यूब रूट। ऐसा ही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैलकुलेटर से क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स 2, 3 एंड 5 बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और पूरे का क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर। ठीक है, तो 2, 3 दा 6, 5 दा 30। तो 30 का हमें निकालना है क्यूब रूट, यानी 1/3 पावर।
तो जो भी आंसर आएगा, सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर पर हम लोग अभी सीखेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। लेकिन आप लोग सोचो कि मैंने कैलकुलेटर पर आंसर निकालना तो सिखाया नहीं। तो देखो ऐसा है, पहले मैं आपको किसी ऐसे नंबर का क्यूब रूट कैलकुलेटर से फाइंड करके दिखाता हूं जिसका क्यूब रूट हमें पहले से मालूम हो, ताकि हम चेक करके देख सके आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे तो मेरे को मालूम है आंसर सही आएगा, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए पहले चेक करके दिखाता हूं। फिर सेम मेथड तो हम यहां फॉलो करेंगे, तो 30 का भी क्यूब रूट का आंसर आ जाएगा। सपोज हम लोग क्या करते हैं, 8 का क्यूब रूट निकालते हैं। 8 का क्यूब रूट यानी 1/3 पावर कितना होता है मालूम है सबको? 2। निकाल के दिखाता हूं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और रेज टू पावर 1/3। तो जब पावर के ऊपर पावर आती है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 की पावर 3 इंटू 1/3 कट गया, तो सिर्फ 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2। अब यही आंसर मैं आपको कैलकुलेटर से फाइंड करके दिखाऊंगा। देखो कैलकुलेटर में मैं बड़े सारे स्टेप इकट्ठे लगा दूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं जो भी करूंगा सारा कुछ यहां पर लिखवा भी दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें, चलो पहले लिखवा देता हूं, फिर वही करेंगे हम लोग। आप लोग भी करके देखना साथ में। 8 की पावर 1/3 निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम 8 लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, 8। फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, मतलब स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस कर देंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। एक बार और स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस कर देंगे, लाइक दिस करके दिखाता हूं साथ साथ। 8 के बाद ये स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस किया, 2.808 आ गया। और एक बार और स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस कर दो, 1.68179 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद एक बार और स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस कर दो, ये और कर दिया, 1.2968 आ गया। यहां तक ठीक है सारा। तो ऐसा हमें 2-3 बार नहीं करना है, पूरा 10 टाइम्स करना है। अच्छा, दस बार। तो 3 टाइम्स तो हो गया। फिर एक बार और इसे प्रेस किया, 4, एक बार और प्रेस किया, 5, एक बार और किया, 6, 7, 8, 9, 10। 10 टाइम हमने प्रेस कर दिया, तो देखो आंसर क्या आ गया, 1.00203। क्लियर यहां तक। इसके बाद क्या करना है, हमें इसमें से -1 कर देना है। अच्छा, तो ये हमने -1 कर दिया और इक्वल टू, ठीक। -1 करने के बाद इसे हमें मल्टीप्लाई करना है पावर से, यानी 1/3। 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सेम ही रहेगा। मतलब डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो इंटू 1/3 हो गया, ठीक है। 0.006775893 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें वापस +1 कर देंगे, +1 इक्वल टू सेम आंसर आ गया, 1.00006775893। इसके बाद क्या होगा कि हम मल्टीप्लाई और इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद हम फिर से मल्टीप्लाई इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू, और इसी तरह से इसे रिपीट करते करते मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, जितनी बार हमने रूट निकाला था उतनी बार ये मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे, से 10 टाइम्स, पूरे 10 बार मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो 2 बार हो गया था ये, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। और ये हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया।
तो आप देखोगे 8 की पावर 1/3 निकालनी, तो 1/3 का यूज सिर्फ यही हुआ। इसका मतलब है कि जितने स्टेप्स ये लिखे हुए हैं ये सारे सेम रहेंगे, चाहे 1/3 पावर हो, 1/4 हो, 1/5 हो, 1/6 हो, कुछ भी पावर हो, बस ये चेंज हो जाएगा। 10 टाइम्स ही रूट निकालना है, 10 टाइम्स ही मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है, 1 माइनस करना है, 1 प्लस करना है, दे विल रिमेन सेम। तो आप देख रहे हो आंसर क्या आया, 2.0009, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आया। तो हमें कौन सा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2, दैट्स ऑल। तो जो स्टेप हमने यहां पर लगाए सेम सारे के सारे हम यहां पर भी रिपीट करेंगे। अभी दोबारा से देख लो, 8 की पावर 1/3 निकालने के लिए क्या किया, पहले 8 लिखा, फिर 10 टाइम्स हमने इसका रूट 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 वाला बटन प्रेस किया, फिर -1, फिर मल्टीप्लाई द पावर, ये जो पावर थी इससे हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो -1 किया था वो हमने वापस +1। तो देखो बिल्कुल सिमेट्री है, -1 किया तो +1 किया, रूट निकाला तो मल्टीप्लाई इक्वल टू किया, रूट से रूट निकलता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू से उसका स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, तो जितनी बार हमने इसका रूट निकाला उतनी बार मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे, ठीक है। एक -1 करना है, एक +1, और -1 के बाद पावर से मल्टीप्लाई करना है। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल है, थोड़ा आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन स्पीड से करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखाता हूं। 30 की पावर 1/3, 30, 10 टाइम्स रूट निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1.003327 आ गया। फिर -1 के बाद मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो मतलब डिवाइड बाय 3 हो गया, फिर वापस +1, और उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। तो आंसर आ गया हमारा 3.11। सबका आंसर आया सेम, 3.11। मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम इसी मेथड का यूज करके हम कितनी भी पावर निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 3 एंड 5 आ गया 3.11। मेरे ख्याल से क्लियर है, नोट कर लो, ये वाला मेथड भी नोट कर लो, इसी का बार बार यूज होना है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर। मिटा रहे हैं इसको। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 2, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 4, 7, 8, 12। 3, 4, 7, 8, 12। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल जैसा पहले किया था वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर विल बी इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 12 रेज टू पावर 1/5। अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। एट 0 6 4
की पावर 1/5 8064। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही है जो हमने यहां पर लिखा हुआ था। क्या करेंगे हम लोग? 8064 के बाद अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 पावर, फिर +1 और फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो ये जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 टाइम्स करेंगे इसे और 10 टाइम्स करेंगे और ये -1 इधर आके +1 वापस हो गया। अच्छा, लेकिन ये वाला मेथड जो है ना थोड़े छोटे छोटे नंबर्स के लिए सुटेबल है। मतलब मेथड पूरा तो हमेशा वैलिड है, लेकिन अगर थोड़ा छोटा नंबर है तो हम बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा हो गया, जैसे ये 2 या 3 डिजिट नंबर तक के लिए है, जैसे थोड़े ज़्यादा डिजिट हो जाएं 4 या 5 डिजिट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसे 10 के बदले बढ़ाकर 12 कर देंगे, 12 टाइम्स, और ये भी फिर नेचुरल है 12 टाइम्स हो जाएगा। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, आप चाहे 10 टाइम्स करो चाहे 12, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल रिमेन सेम। मामूली सा डिफरेंस आएगा, नेग्लिजिबल। वो थोड़ा हम सेफ्टी के लिए करते हैं कि अगर बड़ा नंबर हो जाए तो रूट थोड़े ज्यादा निकाल लेते हैं इससे। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि हम इसे 10 टाइम्स के बदले 12 टाइम्स रूट निकालेंगे और 12 टाइम्स ही इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे। ठीक है, करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने लिखा 8064, इसके बाद 10 टाइम्स नहीं 12 टाइम्स हम इसका रूट निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम्स हो गया, 1.002198 समथिंग आ गया। ठीक है, फिर -1 और मल्टीप्लाइड बाय 1/5 तो मतलब डिवाइड बाय 5 हो गया, वापिस +1 किया और इसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12। 12 हो गए पूरे। कितना आंसर आया? 6.0533, 2 डिजिट में। ठीक है, 6.05, दैट इज द आंसर। और ये मैंने आपको मेथड बताया था, 8064 की पावर 1/5 कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सारा समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिस की जरूरत है, बेशक अगर आप हो सकता है कहो सिंपल नहीं है, लेकिन देखो प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल ही लगेगा। 12 टाइम्स रूट, 12 टाइम्स स्क्वायर, -1 +1 और जो पावर थी 1/5 उससे मल्टीप्लाई कर दिया 1/5, और जो नंबर था वो सबसे पहले लिख दिया 8064। ठीक है, मिटा दें सारा, नोट कर लो, फिर हम इसे रब करेंगे। अब हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज भी सीख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी
इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला सीखा था, वही इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। सेकेंड प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिक मीन इज suitable average when the data is given in the form of percentage. When data is given in the form of percentage, तो जब डाटा परसेंटेज में दिया हो तो ज्योमेट्रिक मीन उसकी सूटेबल एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नीचे एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूं। Price of a share increased by 2% in the month of June and 12% in the month of July. Price of a share increased by 2% in June and 12% in July. Now you have to find the average percentage increase in the price of the share। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ ए शेयर इंक्रीज बाय 2% इन जून, तो अल्टीमेटली देखो जून में क्या हुआ, 2% इंक्रीज हुई प्राइस, और जुलाई में क्या हुआ, 12% इंक्रीज हुई प्राइस। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो अल्टरनेटिव हैं, जितना अभी तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग। ज्योमेट्रिक मीन अभी चल रहा है, इससे पहले हमने अर्थमेटिक मीन सीखा था। तो दो ही अल्टरनेटिव हैं, या तो इसका अर्थमेटिक मीन निकाल दें या ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करके दिखा रहा हूँ। देखो उससे भी पहले ना एक नई चीज सीखते हैं। जब भी किसी चीज के आगे इंक्रीज डिक्रीज वर्ड आ जाता है ना, परसेंटेज के अंदर इंक्रीज डिक्रीज, तो उसे हमें इक्विवेलेंट परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, वो क्या है, 2% इंक्रीज का मतलब है कि पहले अगर 100 था तो 2% इंक्रीज होकर कितना हो गया, 102। तो 2% इंक्रीज इज इक्विवेलेंट टू 102%। अब आगे इंक्रीज वर्ड लगाने की जरूरत नहीं। जब भी हम किसी नंबर का 102% निकाल देंगे तो 2% बड़ा आंसर आएगा, इंक्रीज होके आंसर आएगा। तो इंक्रीज हटाने के लिए हमने उसमें 100 ऐड कर दिया। अच्छा, ऐसे 12% इंक्रीज का मतलब है 112%। ठीक है, और जब वापस इंक्रीज लगाने का मन करेगा तो 100 माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस कर देंगे तो वापस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जून में प्राइस 102% हो गई, जुलाई में 112% हो गई। ठीक है, और एक अल्टरनेटिव है कि इसका हम अर्थमेटिक मीन निकाल दें, तो वो हो जाएगा 102 प्लस 112 डिवाइड बाय 2,
214 अपॉन 2 107%। तो जैसे 107% हो गया, नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो वापस इंक्रीज में लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 7% इंक्रीज। देखो मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ। पहले हमने उसमें 100 ऐड किया इंक्रीज वर्ड हटाने के लिए, और फिर जब एवरेज निकाल दिया, परसेंटेज में हमेशा ऐसे ही होता है। अच्छा, परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज का वर्ड आ रहा होता है, तो जैसे अगर ये 2% डिक्रीज होता तो ये -2 होता, तो -2 में 100 ऐड करना, मतलब 100 हमेशा ऐड ही करना है। तो -2 + 100 दैट विल बिकम 98। ठीक है, 100 हमेशा ऐड ही करना है, डिक्रीज से ही खुद नेगेटिव हो जाएगा, इंक्रीज से खुद पॉजिटिव हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन से आंसर आया 7% इंक्रीज। और अगर ज्योमेट्रिक मीन से आंसर निकालेंगे तो ये बनेगा 102 मल्टीप्लाइड बाय 112 और इसका अंडर रूट। तो अंडर रूट निकालना तो आसान होता है, कैलकुलेटर में एक ही बटन से अंडर रूट निकल जाता है। अच्छा, ठीक है, तो ये 102 मल्टीप्लाइड बाय 112 इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट आ गया 11424, और उसका अंडर रूट, और उसके अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी 106.883। 880 लिख दिया हमने। नाउ दिस विल बिकम, इसके आगे परसेंट लगाएंगे पहले, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 107% था तो 7% इंक्रीज आ गया, 106.88% है तो 100 माइनस करेंगे तो 6.88% और वापस इसके आगे हम इंक्रीज लिख देंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन से आंसर 7% से थोड़ा सा कम आया, 6.88। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन वाला आंसर ही सही है व्हेन डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो मतलब ये आंसर सही है, लेकिन आपको कैसे मालूम सही है, तो मैं आपको यहां पर प्रूव करके दिखा रहा हूं। अच्छा, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं initial price of the share कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, से 500, इनिशियल प्राइस 500 है, और इंक्रीज इन द मंथ ऑफ जून, जून में कितनी इंक्रीज हुई थी, 2%, तो आ गया 2% ऑफ 500, तो 2% निकाला तो आंसर आ गया 10। तो जून के एंड में प्राइस हो गई 510। फिर इंक्रीज इन द मंथ ऑफ जुलाई 12%, तो 12% ऑफ 510, तो 510 का 12% निकाल देंगे हम लोग, 61.2। तो ये भी इंक्रीज है तो ऐड कर दिया। अच्छा, ये भी इंक्रीज था तो ऐड कर दिया, 571.2। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्राइस इंक्रीज हो रही थी उसका यूज किया, जितनी मर्जी प्राइस शुरू में एज्यूम कर लो, 100, 200, 300, 500, 7, कुछ भी, ठीक है, क्योंकि हम तो आंसर सिर्फ चेक कर रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब एक बार मैं इसे एवरेज इंक्रीज
ज्योमेट्रिक मीन वाला 6.88% से आंसर निकाल के दिखाता हूं। तो मैं दोनों मंथ्स में, जून और जुलाई में 6.88% इंक्रीज करूंगा तो आप लोग देखोगे कि बिल्कुल यही आंसर आएगा। अच्छा, तो अगर इससे यही आंसर आया तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन वाला आंसर सही है। इनिशियल प्राइस 500, increase in the month of June 6.88% of 500। ठीक है, $34.4 आ जाएगा। तो ये हमने ऐड कर दिया 534.4। ठीक है, फिर increase in the month of July, again 6.88% of 534.4, 534.4 into 6.88%, तो आया 36.76672। तो राउंड ऑफ करके 1 डिजिट में आंसर चाहते हैं हम, तो 36.8 लिख दिया इसको। 766 है, 36.766 दोनों को ऐड किया 571.2, एग्जैक्टली सेम आंसर आया। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने इसे 7% लिया होता अर्थमेटिक मीन से जो आंसर आया था, तो आंसर कुछ डिफरेंट आता, गलत हो जाता। रफली चेक करके दिखा रहा हूं कि अगर मैंने इसे अर्थमेटिक मीन वाले 7% से सॉल्व किया होता तो 500 का 7% बन जाता 35। तो 535 और इसका अगेन 7% निकालते तो 37.45 और प्लस कर देते तो 572.45 आता। तो जो कि साफ नजर आ रहा है कि ये रॉन्ग हो जाता, अर्थमेटिक मीन वाला आंसर रॉन्ग हो जाता। और ज्योमेट्रिक मीन से जो आया है वो आंसर और ये वाला आंसर देखो बिल्कुल सेम, 571.2, 571.2। मेरे ख्याल से क्लियर है। ये रफली ही समझाया आपको मैंने कि अगर अर्थमेटिक मीन से वाला जो आंसर आया था 7%, उतना हर महीने इंक्रीज करता जून और जुलाई में। देखो जैसा मैंने किया है, 500 का 7% 35 और फिर 535 का 7% तो कुछ और आंसर आया, सेम 571.2 नहीं आया। अच्छा, काफी ज्यादा डिफरेंस आया, बिल्कुल 100% सेम। तो ये है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी कि ज्योमेट्रिक मीन इज सुटेबल एवरेज व्हेन द डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। जब हमें डेटा परसेंटेज के फॉर्म में गिवन होता है तो ज्योमेट्रिक मीन उसकी बेस्ट एवरेज है। ठीक है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा और डाटा परसेंटेज में होगा तो वो हमें सिर्फ एवरेज फाइंड करने के लिए बोलेंगे ना, एवरेज के आगे नहीं बताएंगे कि मीन निकाले, मीडियन निकाले, मोड निकाले, यहाँ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या यूज करना है, क्या फाइंड करना है। तो बस परसेंटेज देखते ही अपने आप ही ज्योमेट्रिक मीन से आंसर निकाल देना है। अच्छा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी है कि जब भी डाटा परसेंटेज में होगा और हमें उसका एवरेज निकालना है तो हम ज्योमेट्रिक मीन से ही आंसर निकालेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर है, सारा नोट कर लो, फिर हम इसे मिटाएंगे। अच्छा, ठीक है।
थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हमेशा अर्थमेटिक मीन के या तो इक्वल आएगा या फिर उससे थोड़ा सा छोटा होगा। मीन्स ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। फॉर एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। वैसे जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाए हैं आप वहां भी चेक कर सकते हो। जिन जिन क्वेश्चन का मैंने ज्योमेट्रिक मीन निकाला है उनके ज्योमेट्रिक मीन का आंसर और अर्थमेटिक मीन का आंसर कंपेयर कर दो। जैसे अभी भी इससे पहले हमने किया था, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर 6.88 आया था और अर्थमेटिक मीन का आंसर आपको याद है क्या आया था? 7%। तो इसी से प्रूव हो गया एक तो, है ना, कि ज्योमेट्रिक मीन का आंसर अर्थमेटिक मीन से थोड़ा सा छोटा ही आएगा और ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। अब मैं एक एग्जांपल और लेके करके दिखा देता हूं। टू नंबर्स आर 4 and 9। तो इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो 4 + 9 डिवाइड बाय 2 13/2 6.5 आएगा। और ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो 4 × 9 का अंडर रूट 36 का अंडर रूट यू विल गेट 6। ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल 1 था। इसका एक और एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूं। ये खत्म हो गया यहाँ पर। इफ टू नंबर्स आर 6 and 6 दोनों बिल्कुल सेम, तो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो 6 + 6 डिवाइड बाय 2 12/2 6 आंसर आएगा। और ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो 6 × 6 का रूट 36 का रूट 6। तो दोनों बिल्कुल सेम। तो मैंने बताया था लेस देन और इक्वल टू, तो ये लेस देन आ गया और यहाँ पर इक्वल टू आ गया। तो मतलब अगर दोनों नंबर बिल्कुल सेम होंगे तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी सेम आएगा। लेकिन अगर दोनों नंबर अलग अलग हैं, these two numbers are different, 4 and 9, then their geometric mean will be always less than arithmetic mean। अगर तो अनइक्वल नंबर्स हैं तो हमेशा लेस होगा, इक्वल नंबर्स हैं तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम जो हमारे सिलेबस में हो या कोई प्रॉपर्टी, तो अल्टीमेटली हो गई है सारी। अच्छा, प्रॉपर्टीज सारी हो गई है हमारी। अब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपको और करवा रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हमें दिया है इंक्रीज इन प्रोडक्शन in a factory in the month of January 5%, Feb 10%, March
30%। ठीक है, और हमें फाइंड करने के लिए कहा है एवरेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। दैट वाज द क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, तो यही इस चैप्टर में सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जिसमें परसेंटेज में डाटा गिवन हो और साफ साफ ज्योमेट्रिक मीन का यूज करने के लिए नहीं कहा, एवरेज फाइंड करने के लिए कहा है और हमें अपने आप ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है इसमें। तो सॉल्यूशन में आ जाएगा ये, सिंस डेटा इज गिवन in the form of percentage hence we should use geometric mean to find the average increase in production। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे जेन 5% इंक्रीज, फेब 10% इंक्रीज, मार्च 30% इंक्रीज, and this is equivalent to 105%, this is equivalent to 110%, and this is equivalent to 130%. Now we will use geometric mean। 105 into 110 into 130 और फिर हम निकालेंगे इसका क्यूब रूट। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग 105 इंटू 110 इंटू 130, तो इसका आंसर आया 150,1500 रेज टू पावर 1/3। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया। मैंने बोला था बड़े नंबर्स के लिए हम अपना वाला मेथड यूज नहीं करते। तो हम इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे कि किसी ऐसे नंबर का क्यूब रूट जो हमें पहले से पता हो, जैसे कि 10 का क्यूब होता है 1000, तो 1000 का क्यूब रूट कितना होगा 10। तो हम इसको ना एक नए ढंग से लिख देते हैं। 1000 हमने देखा कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने इसको लिखा 1.501,500 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 1000 में ब्रेक कर लिया। अच्छा, क्योंकि 1000 का क्यूब रूट हमें मालूम है, 1000 का मालूम है, तो इसका निकाल देंगे। तो इसका अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो हमें सिर्फ इसी का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 1.5015। ठीक है, और इसका क्यूब रूट तो हमें मालूम है 10 होता है और इसका क्यूब रूट 10 होता है। सो सिंपल। तो देखा हमने इतने बड़े नंबर को कैसे इतना छोटा सा बना दिया। अब हम सिर्फ इसी का क्यूब रूट फाइंड करेंगे और इंटू 10 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करके दिखा रहा हूं। 1.5015, पहले 10 टाइम्स रूट निकाला इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर -1, फिर डिवाइड बाय 3 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल टू किया, तो आंसर आया 1.145। और मल्टीप्लाइड बाय 10 वी विल गेट
कितना आंसर आएगा 114.51। और जैसा कि हमने इंक्रीज वर्ड हटाकर उसमें 100 ऐड किया था, अब 100 माइनस करके वापस इंक्रीज लगा देंगे। 100 माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आंसर आएगा 14.51% इंक्रीज। तो देखा हमारा आंसर आ गया। अगेन एक बार और इसको हम थर्ड प्रॉपर्टी से चेक कर लेते हैं। तीनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 5, 10, 15 और 30, 45। 45 बाई 3 15 और ये 15 से थोड़ा सा कम 14.51 हैंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरह से अब हम थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लो एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।